राहुल गांधी सेना के शौर्य पर सवाल उठा। दुनिया में भारत की वीर गाथा गाई जा रही है। जहाँ तक सवाल है लड़ने का, बीजेपी अपना उम्मीदवार तय करेगी, जेडीयू अपना उम्मीदवार तय करेगा, मांझी जी अपने उम्मीदवार तय करेंगे, भूपेंद्र कुशवाहा जी अपने उम्मीदवार तय करेंगे और चिराग पासवान जी की पार्टी अपना उम्मीदवार तय करेगी। कौन है उनकी पार्टी में जयचंद, कौन है मीर जाफर, राजद में तलाशा जाए। बीजेपी में तो कोई जयचंद नहीं है, वो सारे वहीं मिलेंगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने देखिए एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में तेजस्वी यादव को आगाह कर रहे थे और बोल रहे थे कि जयचंद पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। अब देखिए जयचंद को लेकर बिहार की सियासत में खूब तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर जयचंद है कौन। देखिए जब ये सवाल पूछा गया, शाहनवाज हुसैन बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बिहार सरकार का पूर्व मंत्री है। देखिए शाहनवाज हुसैन बड़ा बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन है जयचंद, क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेसी नेता देश में जो बनाई हुई मर्यादा रही है उसको तोड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को और कांग्रेस को अपने देश की सेना पर यकीन नहीं। जहां शशि थरूर और सलमान खुर्शीद भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, वही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सेना के शौर्य पर सवाल उठा। सेना ने पराक्रम किया, सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस तबाह कर दिया, 100 आतंकी मार दिए। वर्दी वाले जो आतंकवादी थे उनके एयरफोर्स और सेना के उसको भी 50 पूरे दुनिया में भारत की वीर गाथा गाई जा रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। इसलिए सेशन चाहिए भारत को और भारत की सेना को गाली देने के लिए। जो बातें बतानी थी वो डॉक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बता दिया है, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। विशेष सत्र की मांग जो है वो बात सेना ने बता दिया, कौन सा सत्र चाहिए उनको। ऐसे ही मांग करते रहते हैं। कांग्रेस राजनीति करना चाहती है और हम राजनीति करने का उनको मौका नहीं देंगे। पहले भी बालाकोट पर सवाल उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, अब ऑपरेशन सिंदूर को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी इसमें शामिल होगा वो बख्शा नहीं जाए। पर पीएमसीएच में सर 5 घंटे तक उस पीड़िता को बेड नहीं मिलता है। वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है। चिराग पासवान बिहार में से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और बेहतरीन काम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पर कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम आगे बढ़ता रहेगा। जहां तक सवाल है लड़ने का, बीजेपी अपना उम्मीदवार तय करेगी, जेडीयू अपना उम्मीदवार तय करेगा, मांझी जी अपने उम्मीदवार तय करेंगे, भूपेंद्र कुशवाहा जी अपने उम्मीदवार तय करेंगे और चिराग पासवान जी की पार्टी अपना उम्मीदवार तय करेगी। उनको पूरा अधिकार है वो किसको लड़ाएं, कौन लड़े, ये तय करना चिराग पासवान जी का काम है। और हम सब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और सरकार बनाएगा। सर अब तेज प्रताप प्रकरण में कहा है कि देखिए अगर हम डूबे तो इस बार एनडीए भी डूबेगी, जिस नाव पे हम सवार हैं वो भी डूब जाएगी। तो पूरे भूपेंद्र कुशवाहा जी ने जो कहा है वो कहना यही है कि हम सबको मिलकर लड़ना है और जीतना है। तेज प्रताप प्रकरण में अब जयचंद की एंट्री हो गई। कौन है उनकी पार्टी में जयचंद, कौन है मीर जाफर, राजद में तलाशा जाए। बीजेपी में तो कोई जयचंद नहीं है, वो सारे वहीं मिलेंगे, वो तलाशा जाए। लेकिन ये उनके
लालू जी के परिवार का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, उन्हीं को, जयचंद को और मीर जाफरों को तलाशना है। तो अभी आपने देखा जो बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री रह चुके और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन। देखिए साफ तौर पर जयचंद वाले बयान को लेकर क्या कुछ उनका कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। सहयोगी पंकज के साथ मैं